ऑलराइट फ्रेंड्स, सो वंस अगेन यू आर वेलकम ऑन विद्या सारथी। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं सीटेट के कुछ क्वेश्चन और साइंस का मैराथन सॉल्व करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट PYQ प्लस और MCQ सॉल्व करने वाले हैं। और अगर चैनल पर आप नए हैं तो विद्या सारथी को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं। जस्ट अ मिनट, पहला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर सीटेट साइंस का। पहला क्वेश्चन में क्या दिया, देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन रिन्यूएबल सोर्स। नॉन जो कि मतलब खत्म हो जाएगा, जल्दी खत्म हो जाएगा। विंड एनर्जी, क्या हवा खत्म हो जाएगी? नहीं। सोलर एनर्जी, नहीं। कोल, हाँ, कोल जो है यहाँ पर नॉन रिन्यूएबल सोर्स है, ठीक है। और बायोमास नहीं। तो यहाँ पर जो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा कोल, क्योंकि कोल क्या लिमिटेड अमाउंट में है, ठीक है। और ये जो है जितना इसका एग्जॉस्ट करेंगे, जितना हम लोग इसको यूज करेंगे वैसे से कम होते जाएगा, क्योंकि कोल बनने के लिए कई साल लगते हैं, हजारों साल। जो पेड़ पौधे दब गए जमीन के अंदर, अब वो कोयला बनकर निकल रहे हैं, ठीक है। तो लेकिन ये हजारों साल का प्रोसेस होता है, इतना जल्दी कोल नहीं बनता। लेकिन हम लोग अगर ज्यादा यूज करेंगे तो ये जल्दी खत्म हो जाएगा और दूसरा कोयला हमें नहीं मिलेगा। इसलिए ये जो है क्या है, नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है, विच पार्ट ऑफ द प्लांट कंडक्ट फोटोसिंथेसिस। रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स, लीफ। लीफ में जो है क्लोरोफिल होता है, वही जो है फोटोसिंथेसिस करता है, ठीक है। तो यहाँ पर रूट में जो है रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। और आप कह सकते हैं ऑक्सीजन वगैरह एब्जॉर्ब कर सकता है रूट, मिनरल्स एब्जॉर्ब करता है, लेकिन फोटोसिंथेसिस खाना बनाने का काम रूट नहीं करता है। स्टेम, स्टेम में जो है क्लोरोफिल नहीं होता है। फ्लावर, फ्लावर जो है रिप्रोडक्टिव पार्ट है किसी भी प्लांट का, ये रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है, रिप्रोडक्शन करता है, पॉलिनेशन करता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है हमारा वो लीफ हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द हार्ट इन ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो हार्ट का काम क्या होता है? देखो, हार्ट बेसिकली जो है ब्लड को जो है पंप करता है, ठीक है। तो न्यूट्रिएंट्स नहीं एब्जॉर्ब करता, ये ब्लड को पंप करता है। फिल्टर वेस्ट जैसे किडनी वगैरह का काम है टू प्रोड्यूस एनर्जी, ये सेल के अंदर होता है, तो ये भी नहीं। तो बेसिकली इसका सही आंसर जो आपको होगा वो होगा टू पंप द ब्लड। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। What is the process by which plant lose water vapor through small pores in their leaf? तो फ्रेंड्स, लीव्स के अंदर जो स्टोमेटा होता है, और यहाँ पर जब हीट होता है, जब सनलाइट पड़ता है, तो वो फोटोसिंथेसिस करते ही हैं, लेकिन लूज वाटर। तो वाटर को कैसे लूज करते हैं? तो बेसिकली जो लूज करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस तो बिल्कुल नहीं होगा। आपको क्या लगता है? ट्रांसपिरेशन, रेस्पिरेशन, इवेपरेशन। तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ट्रांसपिरेशन। इवेपरेशन मत समझ लेना, इवेपरेशन दूसरा चीज है। अगर कहीं पर लिक्विड रखा हुआ है किसी बर्तन में और आपने इसको हीट कर दिया, हीट करने पर जो है गर्म होगा और वो इवेपरेट होगा, भाप बनकर उड़ जाएगा, ठीक है। लेकिन ट्रांसपिरेशन अलग चीज है। इसमें से लीफ जो है क्या करते हैं, लीफ जो है वाटर मॉलिक्यूल को रिलीज करते हैं, एक्स्ट्रा वाटर जो रहता है उसको छोड़ देते हैं हवा में, ठीक है। तो ये इवेपोरेशन से टोटली अलग प्रोसेस है, तो इसके लिए इसको अलग नाम भी दिया है ट्रांसपिरेशन, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज। मेल्टिंग ऑफ आइस। तो केमिकल चेंज का फॉर्मूला क्या है? मतलब जहां पर कुछ नया बनता हो, ठीक है। तो बॉइलिंग वाटर, वाटर बॉइल करके भाप बनेगा, फिर से वाटर बन जाएगा, कुछ नया नहीं बन रहा है। ब्रेकिंग ग्लास, ग्लास अगर ब्रेक किया। रस्टिंग ऑफ आयरन इसका करेक्ट आंसर है। तो रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ केमिकल प्रोसेस। यहाँ पर जो है मेटल का जो है रिएक्शन, आयरन का रिएक्शन होता है ऑक्सीजन के साथ, मॉइस्चर के साथ, और वो नया चीज बनता है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? केमिकल चेंज हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which of the following is the largest planet in our solar system? अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न। तो फ्रेंड्स, सबसे बड़ा प्लैनेट जो है हमारा जुपिटर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गेस करिए, विच गैस इज द मोस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ये मैं करा चुका हूं ऑलरेडी दूसरे वीडियो में। तो ये इसका सही ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड इज द
मोस्ट रिस्पॉन्सिबल गैस फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स। व्हाट इज द प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल इन प्लांट सेल? प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल, तो प्राइमरी कंपोनेंट चिटिन, सेलुलोज, प्रोटीन, स्टार्च। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है सेलुलोज, जो हमारा सेल वॉल का प्राइमरी कंपोनेंट होता है। इसको याद रखना, सेल वॉल का जो है प्राइमरी कंपोनेंट सेलुलोज होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी डज डाइजेशन ऑफ फूड मेनली अकर्स? तो फ्रेंड्स डाइजेशन ऑफ फूड जो है मैं अपने वीडियो में भी बता चुका हूं कि मोस्ट ऑफ द डाइजेशन जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद जो बच जाता है वो लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ आगे बढ़ता है, और कुछ बचे कुचे जैसे वाटर हो गया या फिर और कुछ मिनरल बाद में उसको एब्जॉर्ब कर लेता, नहीं तो उसको जो है एनस में भेज दिया जाता है एक्सक्रीशन के लिए। बट जो हमारा मेन डाइजेशन होगा ना, मेन डाइजेशन वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। हालांकि डाइजेशन का स्टार्टिंग माउथ से ही, डाइजेशन माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। स्टमक जो एक तरह का वेयर हाउस है जहां पर आप जो भी खाना खाते हो वो स्टोर होता है, स्टमक में डाइजेशन नहीं होता है। ठीक है, और लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में बता दिया हूं। तो जो मेन हमारा जो आंसर है यहाँ पर, जो करेक्ट आंसर है स्मॉल इंटेस्टाइन। जस्ट अ फ्रेंड, ये स्मॉल इंटेस्टाइन हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ सिंपल मशीन? पुली, लीवर, व्हील एंड एक्सल, कंबसन इंजन। तो फ्रेंड्स पुली जो है सिंपल मशीन है। एक पुली आप लगा दो वैसे गोल, एक रस्सी लटका दो, यहां से वेट लटका दो, ये पुल बन गया पुली। ठीक है, ये ऊपर नीचे आप इसको कर सकते हो, सिंपल। लीवर, लीवर भी एक तरह का क्या है, सिंपल मशीन है। व्हील एंड एक्सल, पहिया जो है ये भी एक सिंपल मशीन है। लेकिन कंबसन इंजन में सिलेंडर पिस्टन सिस्टम यूज होता है, सिलेंडर पिस्टन, और ये जो है कॉम्प्लिकेटेड मशीन है। सॉरी, इट्स नॉट सिंपल। इसमें और भी बहुत सारे केमिकल चेंजेस इन्वॉल्व होते हैं। पेट्रोल का बर्निंग होता है, ऑक्सीजन के साथ कंबसन होता है, और सिलेंडर ऊपर नीचे होता है। तो ये जो है इसको समझना इतना भी आसान नहीं है। इसके लिए हम केमिस्ट्री का एक खास ब्रांच है फिजिक्स में, जिसमें हम लोग कंबसन इंजन पढ़ते हैं, हीट इंजन के बारे में पढ़ते हैं। तो हीट इंजन यहाँ पर जो है सिंपल मशीन नहीं है, बाकी तीनों क्या है, सिंपल मशीन है। तो यही हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, कंबसन। और फ्रेंड्स अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए। सीटेट की पूरी तैयारी यहाँ पर आपको सीटेट साइंस, मैथ, सीटीपी, हिंदी, इंग्लिश सब होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which of the following is an example of renewable source of energy? रिन्यूएबल, ठीक है, पिछले बार पूछा था नॉन रिन्यूएबल, इसमें रिन्यूएबल पूछा है। नेचुरल गैस एक दिन खत्म हो जाएगा, ऑयल एक दिन खत्म हो जाएगा, विंड एनर्जी नहीं खत्म होगा। तो हमारा विंड एनर्जी जो है वो जो है रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, कोल यहाँ पर नॉन रिन्यूएबल है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाता है विंड एनर्जी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स। हाँ, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रूट्स इन प्लांट? रूट का काम क्या होता है? टू एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल, टू प्रोड्यूस फूड, फूड प्रोड्यूस करने का काम जो है लीफ का होता है। टू अट्रैक्ट पॉलिनेटर्स, ये काम होता है फ्लावर का, पेटल्स का। फ्लावर में भी किसका, पेटल्स और सेपल से अट्रैक्ट करते हैं। टू प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट, ये काम होता है स्टेम का, स्टेम स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। रूट जो है क्या करता है, टू एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल, खाना रूट नहीं बनाता। पॉलिनेशन में रूट का कोई रोल नहीं होता। टू प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट, इसमें भी रूट का कोई, तो फंक्शन ऑफ रूट इज व्हाट, टू एब्जॉर्ब मिनरल्स, वाटर्स। ऑक्सीजन भी एब्जॉर्ब करते हैं रूट्स, ऐसा नहीं है, ऑक्सीजन का भी एब्जॉर्ब, अपने जो मिट्टी होता है या फिर रूट्स बाहर निकले होते हैं या फिर मिट्टी में जो घुली मिली ऑक्सीजन होती है उसको भी एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाता है टू एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताओ, गेस करो। व्हाट इज द फोर्स दैट पुल ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द अर्थ सरफेस? फ्रिक्शन, मैग्नेटिज्म, ग्रेविटी, इनर्शिया। गेस करो, गेस करो, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। व्हाट इज द फोर्स दैट पुल्ड ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द अर्थ सरफेस? मतलब अगर यहाँ पर ये अर्थ है,
अगर कोई चीज आप ऊपर फेंक दोगे तो आके नीचे गिर जाएगी। सॉरी। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ग्रेविटी। ठीक है, इनर्शिया में कंफ्यूजन है। इनर्शिया मतलब होता है मास, जिसका मास ज्यादा उसका इनर्शिया ज्यादा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो अर्थ जिस चीज को अट्रैक्ट करती है उसको हम लोग कहते हैं ग्रेविटी। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिट ऑफ एनर्जी? किलोग्राम, मीटर, जूल, न्यूटन। तो किलोग्राम जो है बेसिकली किसका यूनिट है? मास का। मीटर लेंथ का, जूल एनर्जी का, न्यूटन फोर्स का। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाता है? पूछा यूनिट ऑफ एनर्जी तो ये जूल वाला फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये भी आप लिख लीजिए, कोई भी क्वेश्चन में यहाँ पर मास लिख दिया, लेंथ लिख दिया तो कोई भी दूसरा ऑप्शन सही होगा फिर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म फोटोसिंथेसिस? डॉग, मशरूम, सनफ्लावर, फिश। तो यहाँ पर जो है फोटोसिंथेसिस वो परफॉर्म करेगा जिनके अंदर लीफ होता है। अब यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है मशरूम और सनफ्लावर में। मशरूम जो है फोटोसिंथेसिस नहीं करता है, सनफ्लावर फोटोसिंथेसिस करता है फ्रेंड्स। ठीक है, और सनफ्लावर के बारे में बता दूं तो बेसिकली दे आर हेटेरोट्रॉफ्स। सॉरी, मशरूम क्या है? हेटेरोट्रॉफ है। ये अपना खाना खुद नहीं बनाते। आपने देखा होगा मशरूम का जो छत्ता होता है, छत होता है ऊपर, जो मशरूम का जो पत्ता आप बोल सकते हो, वो जो है बेसिकली व्हाइट कलर का होता है। अगर उसमें क्लोरोफिल होता तो वो ग्रीन कलर का होता है। तो ये हेटेरोट्रॉफ है, तो इसके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता है। एंड ये न्यूट्रिएंट जो है दूसरे चीजों से लेता है। जैसे मान लो कि यहाँ पर मशरूम उगाया है, ऐसा मशरूम उग गया है, तो यहाँ आसपास जो है जो पत्ते गिरे होंगे पेड़ के, या फिर जो ब्रांचेस होंगे, डालियां होंगी, उनके थ्रू अपना ये जो है खाना बनाता है और उनके थ्रू अपना काम चलाता है, उनसे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करता है। इसलिए मशरूम जो है हेटेरोट्रॉफ है, ये एक चीज याद रखना है। लेकिन यहाँ पे हमें पूछा क्या है? परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। तो डॉग, कुत्ता फोटोसिंथेसिस नहीं परफॉर्म करेगा। फिश वो पानी के अंदर रहती है, उसको पत्ते नहीं होते। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हमारा सनफ्लावर है, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब विद्यासारथी। आगे के नेक्स्ट वीडियो के लिए इंपॉर्टेंट 2-4 दिन जो बचे हैं, आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में लेके आने वाला हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए एंड टेक केयर।